आज हम एब्रप्ट जंक्शन के बारे में बात करेंगे। सहसा परिवर्तन संधि। कल हमने लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन के बारे में परसों बताया था। तो ये एक ऐसी संधि है जिसमें संधि के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में अशुद्धि अपमिश्रण में सहसा परिवर्तन होता है। एन जर्मेनियम के आधार वेफर पर इंडियम, जो पी पदार्थ की रचना करने वाली अशुद्धि है, का मिश्रण किया जाता है। तो कुछ इंडियम जर्मेनियम के प्रभाग में विसरित होकर उस भाग को पी अर्धचालक बना देगा तथा इस भाग की मोटाई कम होगी। ऐसी संधि के लिए अवक्षय परत पूर्णतः एन प्रभाग में अर्थात x = 0 से x = d तक स्थित होती है, जिसमें आवेश घनत्व ρ नियत होता है। जबकि हम जब लीनियरली ग्रेडेड संधि में देख रहे थे, आवेश घनत्व दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे अपने ये लिखा ρ = E/d। तो ये बवासों का समीकरण है। इससे हम पुनः Vx का मान निकालेंगे। पहले हम संधि कैसे बनती है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है, ये अशुद्धि घनत्व का दूरी के साथ हो रहा है, ये आवेश घनत्व का दूरी के साथ है, ये विभव का दूरी के साथ है। तो हमने देखा विसरण प्रभाग तक n भाग में दाता घनत्व नियत रहता है। ये n भाग है, ये दाता घनत्व है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे ये ग्राही घनत्व बदल रहा है। तो एक अत्यल्प दूरी से अशुद्धि p प्रकार का अर्धचालक बना देती है। इस p प्रभाग में ग्राही अशुद्धि घनत्व n प्रभाग में दाता घनत्व से बहुत अधिक होता है। मतलब आपका जो एक्सेप्टर का घनत्व है, ग्राही घनत्व Na इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन Nd। तो सहसा परिवर्तन युक्त संधि के लिए जो हम चित्र बता रहे हैं, किस तरह से ये आवेश विभव में के साथ परिवर्तित होती है, तो ये हम देख रहे हैं। यहाँ कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मेजॉरिटी n भाग में p टाइप के होल्स की ज़्यादा हो गई है। तो ये डिस्टेंस है, ये जंक्शन एक साइड में एकदम से बन गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं विभव परिवर्तन कितना हो रहा है। यहाँ ये विभव परिवर्तन है p साइड में v - vp। तो ऐसी संधि के लिए अवक्षय परत लगभग पूर्णतः n प्रभाग में अर्थात x = 0 से x = d तक स्थित होती है, जिसमें आवेश घनत्व ρ नियत होता है। तो ρ = E/d। ये है जो दाता घनत्व है उसकी डेंसिटी। तो बवासों के समीकरण से हम जानते हैं d2Vx/dx² - ρ/ε0। अब इसका दो बार समाकलन व सीमांत बंधन x = d पर, हम जानते हैं x = d पर जो परिवर्तन है विभव का x के साथ, वो 0 है। तो ये बाउंड्री कंडीशन लगा के हम वैल्यू निकाल लेंगे कांस्टेंट की, फिर दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, तब ये आपका टर्म आएगा। अब हमें विभवांतर निकालना है दो कंडीशन में, एक तो जंक्शन पर और एक x दूरी पर। तो वे विभवांतर का डिफरेंस लेंगे तो उसमें C2 कैंसिल हो जाएगा, v - vb। एक बार आप मान लिखेंगे v पर, x = d पर और x = 0 पर। आपने x = d लिखा, वो v संधि पर है, v भी हो गया जब आपका x = 0 हो गया। तो vd - v0। जब डिस्टेंस d है तो x की जगह d लिखा, और जब डिस्टेंस 0 है तो पोटेंशियल की जगह हमने vb लिखा। तो ये हो गया v - vb, vd - v0। तो ये आपके बराबर आ गया। C2 कैंसिल हो जाएगा जब इसमें से आप इसको घटाएंगे, तो रिजल्ट होगा ρd²/2ε, जिससे अवक्षय परत की मोटाई यहाँ से v - vb में हम d² है हमारे पास, तो d = v - vb 2ε, रो नीचे आ जाएगा। तो d निकालेंगे तो ये √ हो जाएगा 1, मतलब ये एक्सप्रेशन इसके ऊपर पावर 1/2। तथा एकांक काट क्षेत्र की संधि के एक और कुल आवेश q बराबर हम जानते हैं ρd होगा। तो यहाँ पे आपने मान रख दिया, रो नीचे है, हाफ पावर है, ये बार है, 1 है,
तो इसमें आपने पावर का एडजस्टमेंट किया तो पावर हाफ हो गई और इसको आपने ब्रैकेट में ले लिया। तो वार्धिक धारिता क्या हो गई, C इक्वल टू dQ/dV। तो चेंज क्या है पोटेंशियल में, V माइनस VB। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे Q का और V माइनस VB के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपने यहाँ डिफ्रेंशिएट किया तो पावर -1/2 आ गई, 1/2 -1, तो ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा V माइनस VB रेज़ टू हाफ। और ये टर्म आपकी ऐसी की ऐसी रहेगी और 1/2 नीचे होने से और 2 ऊपर होने से ये अंडर रूट, ये 2 नीचे आ जाएगा और अंडर रूट में हो जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया ε/d फैराड पर मीटर स्क्वायर। अब गाढ़ क्षेत्रफल A की संधि के लिए हम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन C इक्वल टू ε/A/d। तो PN संधि की धारिता की आरोपित विभवांतर पर निर्भरता में हमने D का उपयोग किया, मतलब D की जगह हमने ये आपका एक्सप्रेशन लिख लिया। तो परिवर्तनशील प्रतिघात की युक्ति होने से अब इसमें आपका जो C है वो वेरी कर रहा है दूरी के साथ, तो परिवर्तनशील प्रतिघात की युक्ति होने से वेरेक्टर कहा जाता है। अब वेरेक्टर में क्या होना चाहिए, हमारा जो कैपेसिटर है वो परिवर्तित होना चाहिए, तो इसे वेरेक्टर में काम में लिया जाता है इस आपको सहसा परिवर्तन जंक्शन की संधि को। ऐसी युक्ति सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिक में बहुत उपयोगी होती है।